तो नमस्कार बच्चों। तो आज हम बात करेंगे आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी किसने दी, कब दी और इसमें कितने तत्व होते हैं, अधातु कितनी होती हैं और धातु कितनी होती है और उपधातु कितनी होती है, धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं और उपधातु किसे कहते हैं, इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों देखो, आवर्त सारणी में कुल तत्व जो होते हैं वो 118 होते हैं। हम आज के समय में जो आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं। तो इसमें कितने तत्व होते हैं? 118, जिसमें कितनी धातु होती है? 93 धातुएं, 93। कितनी धातु होती है? 93 धातुएं होती हैं। और अधातु 18 होती है और उपधातु 7 होती है। उपधातु 7 होने के कारण मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। तो देखो बच्चों, केवल उपधातु 7 होती हैं, जो है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरिलियम और पोलोडियम। ठीक है। तो आवर्त सारणी के जो निर्माता हैं, जो हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, उसके निर्माता कौन है? हेनरी मोसले, जो कब दी? 1913 में आवर्त सारणी दी। उसी आवर्त सारणी को हम आज पढ़ रहे हैं। उसमें कितने तत्व होते हैं? 118, जिनमें धातु 93 होती हैं और अधातु 18 और उपधातु 7 होती है। ठीक है। तो धातु, अधातु और उपधातु किसे कहते हैं? देखो बच्चों, धातु किसे कहते हैं? धातु के बारे में लिखते हैं। धातु वे तत्व जो चमकीले होते हैं, चमकीले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? धातु। और अधातु किन्हें कहते हैं? वे तत्व जो चमकीले नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। और उपधातु वे तत्व जो जिनमें धातु वे अधातु का गुण होता है। उपधातु किसे कहते हैं? जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है, उसे क्या कहते हैं? उपधातु। धातु जो चमकीले होते हैं, अधातु जो चमकीले नहीं होते। जैसे लोह क्या है? अपनी धातु है। और तो देखो, धातु जो चमकीले होते हैं, जैसे लोह क्या है? चमकीली वस्तु है, तो वो क्या है? धातु। और अधातु है, जैसे बोरोन। ठीक है। और उपधातु वो होते हैं जिनमें धातु के भी गुण हो और अधातु के भी गुण हो, उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु। जैसे बोरोन में धातु का भी गुण है और अधातु का भी गुण है, इसे क्या कहेंगे? उपधातु। सिलिकॉन में क्या है? धातु का भी गुण है और अधातु का भी गुण है, तो इसे क्या कहेंगे? उपधातु। ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? हेनरी मोसले ने। वो कब दी? 1913 में। ठीक है। देखो, तो हम पढ़ेंगे कुछ तत्व जो किसने दी थी आधुनिक आवर्त सारणी? हेनरी मोसले ने 1913 में। उसी में कुछ तत्व हैं जो परमाणु क्रमांक के आधार पर हेनरी मोसले ने बताया था, उसको हम कुछ यहाँ पर तत्व हैं लगभग 30। तो 30 हम तत्वों को देखेंगे, उनका प्रतीक क्या है, तत्व का नाम और परमाणु क्रमांक कौन सा होता है। तो देखो बच्चों, पहला है हाइड्रोजन। जो हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी थी, उसमें पहला जो तत्व है वो है हाइड्रोजन। किसके आधार पर है बच्चों? हेनरी मोसले ने। किसी भी तत्व का जो नाम होता है, या तो उस वैज्ञानिक के नाम पर होता है जो उसने खोजा है, या उस जगह पर के नाम पर होता है जहां वो पाया गया है। किसी, जैसे हाइड्रोजन का नाम है, तो हाइड्रोजन का नाम किसके नाम पर है? या तो किसी वैज्ञानिक के नाम पर है या उस जगह के नाम पर है जहां पर वो पाया गया है। ठीक है बच्चों। तो देखो, पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? H। क्या होता है? H। और ये आवर्त सारणी में कौन से क्रमांक पर है? पहले क्रमांक पर। जो हाइड्रोजन तत्व है वो पहले नंबर पर है आवर्त सारणी में। और आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, वो किसके आधार पर बनाई गई है बच्चों? वो बनाई गई परमाणु क्रमांक के आधार पर। इसीलिए हमने यहाँ पर परमाणु क्रमांक के आधार पर कुछ तत्वों को लिखा है, लगभग 30 है, जो उनके बारे में आज पढ़ेंगे। और 10वीं के बच्चों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि एक मात्र 30 तत्व को पढ़ लो, आपके इससे आगे कुछ नहीं आने वाला तत्वों के बारे में। ठीक है। तो पहला है हाइड्रोजन, जिसका प्रतीक होता है H और परमाणु क्रमांक होता है 1। दूसरा होता है लिथियम, उसका प्रतीक क्या होता है? He और परमाणु क्रमांक 3। तीसरा होता है लिथियम, Li, परमाणु क्रमांक 3। बेरिलियम, Be का परमाणु क्रमांक 4। बोरोन का B और परमाणु क्रमांक 5। कार्बन C, परमाणु क्रमांक 6। नाइट्रोजन N, परमाणु क्रमांक 7। ऑक्सीजन O 8। फ्लोरीन
F 9, नियोन Ne 10, सोडियम Na 11, मैग्नीशियम Mg 12, एल्यूमिनियम Al 13, सिलिकॉन Si 14, फास्फोरस P 15 और सल्फर यानी गंधक, सल्फर कह सकते हैं या गंधक कह लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। सल्फर S 16, क्लोरीन Cl 17, आर्गन Ar 18, पोटेशियम K 19, कैल्शियम Ca 20, स्केडियम Sc 21, टाइटेनियम Ti 22, वेनेडियम V 23, क्रोमियम Cr 24, मैग्नीज Mn 25, लोहा Fe, लोहा को हम आयरन भी कह सकते हैं बच्चों, जो Fe है इसी को क्या कहते हैं, आयरन, ठीक है। Fe 26, कोबाल्ट Co 27, निकिल Ni 28, तांबा, तांबा या कॉपर, Co क्यों लगा, क्योंकि ये तांबा को ही क्या कहते हैं, कॉपर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम चाहे, देखो लिख देते हैं तांबा और कॉपर, ठीक है, कॉपर Cu 29 और जिंक, जिंक यानी 30 पर, ठीक है। तो हम 30 तत्वों को केवल 10वीं के लिए ये 30 तत्व ही काफ़ी हैं, इनसे आगे पढ़ने की अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जब आगे इससे आगे आप कोई भी आर्ट लोगे या केमिस्ट्री लोगे तो उनमें पढ़ने के लिए ये आगे दी जाती है, ठीक है। और धातु को कैसे पहचाने, तो देखो जिनके पीछे अंत में क्या लगा हुआ है, यम, जैसे लिथियम, हीलियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, ठीक है, जिनके पीछे क्या लगा हुआ है, यम लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, यम लगा हुआ है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, वे होती है धातु। अधिकतर वो क्या होती है, धातु ही पाई जाती है पूरी आवर्त सारणी में 1 से 28 तत्वों में, जिनके पीछे यम लगा हुआ है अधिकतर, अधिकतर क्या होती है, यह वो क्या होती है, धातु होती है। और जिनके पीछे ने लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ने, जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्या लगा हुआ, ने, वो क्या होती है, अधातु होती है, और वे क्या होती है, और अधातु। और बाकी उपधातु 7 होती है, उनको आप याद कर सकते हो, ठीक है। जिनके पीछे ने लगा हुआ कहती है अधातु, और जिनके पीछे यम लगा हुआ होता है क्या है, धातु, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, स्कार्डियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, तो ये सारी क्या है, क्या है, ये धातु है, ऑब्वियसली धातु है, क्यों, क्योंकि इनके पीछे क्या लगा हुआ है, यम लगा हुआ है। और बाकी जैसे क्लोरीन, आर्गन, इनके पीछे क्या लगा हुआ है, ने लगा हुआ है, तो ये क्या हुई, अधातु हुई। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।